पेपर की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाकई गुलाम चौराहा नस्ल विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम राब्ता करें या कॉल करें 9553521111। मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातहू। आप देख रहे परवास टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई महबूब न था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते वो खड़े नहीं होते थे, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको मकरूह समझते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, जिस शख्स को ये बात पसंद है कि उसके सामने आदमी खड़े हों, वो अपना ठिकाना दोज़ख में बना ले। आगाज से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में एनडीए तो झारखंड में इंडिया इत्तेहाद की जीत। कौन बनेगा महाराष्ट्र का अगला चीफ मिनिस्टर, फडणवीस या शिंदे? महाराष्ट्र में एनडीए की जीत पर शहर में बीजेपी का जश्न। कांग्रेस अवामी एतमाद से महरूम, अर्बन एमएलए धनपाल। जोशो अकीदत के साथ कंटेश्वर की दोनों दरगाहों के 2 रोज़ा उर्स शरीफ का आगाज। कसीर तादाद में ज़ायरीन ने दी हाजिरी। पेश किए गुल्हाए अकीदत, खुसूसी दुआ व अस्कार का एहतमाम। अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र में एनडीए तो झारखंड में इंडिया इत्तेहाद की जीत। कौन बनेगा महाराष्ट्र का अगला चीफ मिनिस्टर, फडणवीस या शिंदे? रियासत महाराष्ट्र में जिस तरह के इंतखाबी नतायज देखे जा रहे हैं, इसकी किसी सियासी पार्टी या किसी सियासी तज्ज़ियेकार को तवक्को नहीं थी। लोकसभा इंतखाबात के नतायज के बाद महाराष्ट्र में जिस तरह का माहौल था, उससे ये माना जा रहा था कि बीजेपी और महावती के लिए असेंबली इंतखाबात में जीत दर्ज करना आसान नहीं होगा। लोकसभा इंतखाबात के बाद महाविकास अघाड़ी एमवीए ने जीत के बड़े दावे किए थे और असेंबली इंतखाबात में मजबूत मुकाबला मुतवक्के था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंतखाबी नतायज से साफ है कि महाराष्ट्र में महायुति का सुनामी है। इसमें भी बीजेपी ने जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और जबरदस्त जीत हासिल की। दूसरी जानिब एमवीए ने इंतखाबी नतायज को मानने से मुकम्मल इनकार कर दिया। इन नतायज के बाद हर किसी के जहन में ये सवाल है कि महाराष्ट्र का अगला चीफ मिनिस्टर कौन होगा। ये यकीनी है कि बीजेपी अब वज़ीर आला के ओहदे पर अपना दावा मजबूती से पेश करेंगी। महाराष्ट्र की सियासत को समझने वाले सियासी पंडितों का ख्याल है कि बीजेपी रियासती सियासत में अपने सबसे बड़े चेहरे देवेंद्र फडणवीस को एक बार फिर वज़ीर आला बनने का मौका दे और इस बार वो कोई सियासी समझौता नहीं करेंगे। लेकिन सवाल ये भी है, क्या एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के वज़ीर आला का ओहदा छोड़ने के लिए तैयार होंगे? याद है कि 2019 के असेंबली इंतखाबात के नतायज के बाद जब शिवसेना के गैर मुनक़सिम सरबराह उद्धव ठाकरे ने वज़ीर आला के ओहदे का दावा पेश किया था, तो बीजेपी और शिवसेना आमने सामने आ गए थे। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और गैर मुनक़सिम एनसीपी के साथ एमवीए हुकूमत बनाई थी।
लेकिन ये हुकूमत जून 2022 में एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद इख्तिदार से महरूम हो गई। फिर बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने हाथ मिलाकर रियासत में नई हुकूमत बनाई। ज्यादा एमएलए होने के बावजूद बीजेपी ने बड़ा सियासी समझौता किया और एकनाथ शिंदे को वज़ीर आला बनाया, जबकि फडणवीस नायब वज़ीर आला बन गए। याद रहे कि फडणवीस 2014 में बीजेपी शिवसेना हुकूमत में 5 साल तक वज़ीर आला रहे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने एकनाथ शिंदे हुकूमत में नायब वज़ीर आला के तौर पर काम करना कबूल किया। अब जबकि बीजेपी ने गल्ब हासिल किया है, ऐसे में इस बात का कवी इम्कान है कि बीजेपी महाराष्ट्र के वज़ीर आला के ओहदे से पीछे नहीं हटेगी और देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर वज़ीर आला बन सकते हैं। PRTU TS MLC उम्मीदवार महेंद्र रेड्डी ने कहा कि अगर वो जीत जाते हैं तो MLC फंड्स सिर्फ स्कूलों, तलबा और असातिज़ा पर खर्च होंगे और वो एक पैसा भी ज़ाया नहीं करेंगे। MLC उम्मीदवार महेंद्र रेड्डी ने हफ्ते को जिला मरकज के PRTU TS भवन में यूनियन कायदीन के हमरा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। इस मीटिंग में उन्होंने कहा कि 1998 में DSC में उन्हें रियासत में तीसरा रैंक मिला था। उन्होंने 24 साल तक जिला मेदक में काम किया और कहा कि खिदमत के पेश नजर उन्होंने PRTU के कायदीन का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उन्हें MLC उम्मीदवार बनने का मौका फराहम किया। उन्होंने कहा कि अगर वो जीत गए तो वो कानून साज कौंसिल में सबकी आवाज बनेंगे और मसाइल के हल के लिए काम करेंगे। उन्होंने पुरानी पेंशन को नाफिज करने, 50% फिटमेंट के हुसूल और KGBV असातिज़ा के मसाइल हल करने के लिए सख्त मेहनत करने का वादा किया। इसके बाद साबिक MLC मोहन रेड्डी ने कहा कि PRTU के जरिए कई मसाइल को हल किया गया। उन्होंने कई वज़ीर आला को कायल किया और बहुत से इदारों को लागू किया। इस मीटिंग में PRTU जिला सेक्रेटरी किशन, दीगर कायदीन मौजूद थे। కంటిన్యూగా 12 రోజుల పాటు చేయడం జరిగింది। ఏవైతే ఈ 24 ఏళ్ళలో సర్వీస్ ని ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో చేశానో అక్కడ నేను చేసిన ప్రతి పాఠశాలలో కూడా నేను నా వంతుగా ఇటు సంఘం తరపున అటు ఉపాధ్యాయునిగా ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు చేశాను। నేను పనిచేసిన ప్రతి పాఠశాలలో కూడా మన స్కూలుకు సంబంధించినటువంటి ఏ అవసరం ఉన్నా అటు పిల్లలకు ముఖ్యంగా నోట్బుక్స్ లేకపోవడం, ప్రభుత్వము పుస్తకాలు ఇస్తున్నా కానీ పేర్ నోట్ బుక్స్ లేకపోవడం వల్ల నేను పనిచేసిన ప్రతి పాఠశాలలో కూడా పేర్ నోట్స్ బుక్స్, అదేవిధంగా స్పోర్ట్స్ మెటీరియల్, స్కూల్కి అవసరమైనటువంటి ప్రతిదీ కూడా చేసుకుంటూ రావడం జరిగింది। ఇదే సందర్భంలో 2022 వచ్చేసరికి చాలామంది మిత్రులు మరి మీరు ఎప్పుడు కూడా మీ పాఠశాలకే, మీరు గతంలో పనిచేసిన పాఠశాలలో మరి పనిచేస్తున్న పాఠశాలకు మాత్రమే ఈ యొక్క సేవా కార్యక్రమాలు ఉంటాయా, మరి మాకు కూడా లేవు అన్నప్పుడు నేను ఆలోచించి నిజంగా వాస్తవంగా కొన్ని పరిమితుల ప్రకారం నడుస్తుంది కాబట్టి నేను పూర్తి స్థాయిలో ఇంకా సేవా दरगाह हजरत सैयद शाह फतहुल्लाह बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह के 2 रोज़ा उर्स शरीफ का जोश अकीदत के साथ आगाज। दरगाह पर अकीदत की चादरें और गुलहाए पेश करते हुए अकीदत बंदों की जानिब से फातिहा ख्वानी व दुरूद सलाम के नजराने। दरगाह कमेटी की जानिब से ज़ायरीन के लिए बेहतरीन इंतजामात। शहर के कंटेश्वर के इलाके में वाक़ दरगाह हजरत सैयद शाह फतहुल्लाह बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह दरगाह जो पहाड़ पर वाक़ के 2 रोज़ा उर्स शरीफ का जोश व अकीदत के साथ एहतमाम किया गया। उर्स के मौके पर सैकड़ों की तादाद में ज़ायरीन ने दरगाह पर हाजिरी दी और गुलहाए अकीदत और चादरें चढ़ाई और दुरूदो सलाम के नजराने पेश किए। वाज़ेह रहे कि न सिर्फ उर्स के मौके पर बल्कि हर रोज इस दरगाह पर बड़ी तादाद में ज़ायरीन हाजिरी देते और मुरादें पाते। उर्स के मौके पर दरगाह कमेटी सरप्रस्त एजाज खान, सदर अब्दुल मजीद खादरी, सेक्रेटरी आसिफुद्दीन चिश्ती, नायब सदर सैयद इम्तियाज अली, अब्दुल सत्तार, जॉइंट सेक्रेटरी शेख अफसर वो दीगर अराकीन वो कमेटी जिम्मेदारान की जानिब से दरगाह पर आने वाले ज़ायरीन के लिए बेहतरीन इंतजामात किए गए। रोशनी, सफाई, पानी व दीगर सहूलतें ज़ायरीन को मुहैया कराएगी। बड़ी तादाद में ज़ायरीन ने दरगाह पर हाजिर और खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया और ज़ायरीन में शीरनी व तबर्रुक तकसीम किया गया। ज़ायरीन ने बताया कि औलिया अल्लाह के आस्ताने फैज़ व बरकत का सर चश्मा है और वो हाजिरी देते हैं और क़ल्बी सुकून हासिल करते हैं।
जो कंटेश्वर दरगाह हजरत सैयद शाह फतेहुल्लाह बियाबानी सरकार और हजरत सैयद शाह कमाल शाह बियाबानी सरकार, तो वहाँ पर भी लंगर और काम चल रहा है। और यहाँ की कमेटी इस बार नई तश्कील हुई, जो कमेटी के जानिब से यहाँ पर जो काम जो किया गया और काम का एहतमाम जो किया गया, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के जो तकरीबन ज़ाहिरीन को तकलीफ में होना हमारी नीयत वही थी। और यहाँ पर दरगाह पर कोई इंतजाम सही नहीं थे। हमारी कमेटी तश्कील होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बारगाह से तकरीबन डेवलपमेंट की हमारी कोशिश है और यहाँ पर तकरीबन इंक्रीमेंट है। और हम लोग यही कोशिश करेंगे कि जो इंक्रीमेंट नहीं हुए जैसा और आगे यहाँ पर और जो ज़ाहिरीन को तकलीफ नहीं जैसा एक वाटर टैंक और यहाँ पर शेडा का और मज़ार मुबारक में और तामीर के जो हो सकता है कंपाउंड वाल बाउंड्री का ये भी, और इसके लिए मोहम्मद अली साहब का ताउन है और ऑलरेडी उन्होंने उसको रिकमेंड करे और ये हैदराबाद को गए और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से लेटर आया, ऑलरेडी कलेक्टर को आ गया। कलेक्टर से हम जो है वक्फ बोर्ड ऑफिस से ऑलरेडी म्यूनसिपल को भेजा गया, म्यूनसिपल वाले आके यहाँ पर सर्वे करे, उसका एस्टिमेशन भी बन रहा। अल्हम्दुलिल्लाह ये एस्टिमेशन बनने के बाद अमाउंट कितना होगा, वहाँ से जो माइनॉरिटी फाइनेंस से आने के बाद उसका जो म्यूनसिपल के तहत काम होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यही नीयत है कि ये काम को अच्छे से अच्छे पैमाने पे अंजाम देने की आप लोगों से सबसे गुजारिश है कि आप लोग भी दुआ करिए ये कमेटी से। और इसके में हमारे शब्बीर अली साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और वक्फ बोर्ड चेयरमैन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। दरगाह हजरत सैयद शाह कमाल बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह कंटेश्वर के 2 रोज़ा उर्स शरीफ का अकीदत व एहतराम के साथ आगाज। उर्स के मौके पर बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने दरगाह पर दी हाजिरी, गुलहाए अकीदत व चादरें चढ़ाते हुए खुसूसी दुआओं का एहतमाम। शहर के कंटेश्वर के इलाके में वाक़े दरगाह हजरत सैयद शाह कमाल बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि शहर की मशहूर व मारूफ दरगाह का सालाना 2 रोज़ा उर्स मुबारक का जोशो खरोश अकीदत व एहतराम के साथ आगाज हुआ। संदले माली दरगाह शरीफ पर चढ़ाया गया। इस मौके पर अकीदतमंदों की कसीर तादाद में संदल में शिरकत की और गुलहाए अकीदत चादरें दरगाह पर पेश की। खुसूसी जिक्र व दुआओं का एहतमाम किया गया। कमेटी की जानिब से ज़ायरीन के लिए खास इंतजाम किए गए और ज़ायरीन में शीरनी तकसीम की गई। इस मौके पर फातिहा ख्वानी दुरूद सलाम की महफिलें मुनक़िद की गई। दरगाह पर हाज़री देने वाले ज़ायरीन ने बताया कि वो बिला नागा दरगाह पर हाज़री देते हैं, जिससे दिली सुकून हासिल होता है और औलियाए अल्लाह के आस्थानों से फैज़ व बरकत का सिलसिला जारी है। महाराष्ट्र में एनडीए की जीत पर शहर के निखिल साई चौरास्ते पर बीजेपी कायदीन ने आतिशबाजी करते हुए मनाया जश्न और मिठाइयां तकसीम की। जिले के निखिल साई चौरास्ते पर बीजेपी कायदीन ने आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया और मिठाइयां तकसीम की। इस मौके पर अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने कहा कि कर्नाटक और तेलंगाना रियासतों में कांग्रेस हुकूमत ने 6 जमानतों पर अमल दरामद न करके धोखा दिया और कहा कि शर्म की बात है कि सीएम रेवंत रेड्डी ने महाराष्ट्र में ये यकीन दहानियां कराई। महाराष्ट्र की आवाम धोखेबाज वादों पर यकीन नहीं रखती। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी मुल्क की तरक्की को जहन में रखकर जीत हासिल की। इस प्रोग्राम में बीजेपी जिला सदर दिनेश कुलाचारी, रियासती कायदीन गंगा रेड्डी, बीजेपी फ्लोर लीडर श्रवंती रेड्डी, दीगर कायदीन मौजूद थे। తెలంగాణలో 6 గ్యారెంటీల పేరు మీద అబద్ధపు హామీలిచ్చి అన్ని వర్గాల ప్రజలకు మోసం చేసి గద్దెనెక్కింది. ఆ గద్దెనెక్కిన 6 నెలలనే తెలంగాణ ప్రజలు బుద్ధి చెప్పిండ్రు. పార్లమెంట్ ఎలక్షన్లో 8 సీట్లు గెలిచి భారతీయ జనతా పార్టీ ఇక్కడ విజయడంకా మోగించింది. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఈరోజు మహారాష్ట్ర ఎన్నికలు మరాఠవాడ ప్రజలు बालकुंडा मंडल मुस्तकर में कांग्रेस पार्टी कायदीन ने घर घर पहुंचकर इस्तिफादा कुनिंदगान में सीएमआरएफ के चेक्स तकसीम की। बालकुंडा मुस्तकर में मुतासरीन में सीएमआरएफ चेक्स की तकसीम अमल में लाए गए। मुतासरीन में गंगू को 40,000, प्रशांत को 24,000, राधा को 19,000, गंगा नरसैया को 17,000, मधुसूदन को 40,000 रुपये के चेक्स हवाले किए। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी कायदीन ने कहा कि सीएम रेवंत रेड्डी की क़ियादत में तेलंगाना रियासत तरक्की की सिमत गामज़न है। बालकुंडा हल्का कांग्रेस पार्टी इंचार्ज
एम सुनील कुमार रेड्डी की खुसूसी दिलचस्पी से चेकों की मंजूरी अमल में आई। रियासती हुकूमत की जानिब से इलाज व मुआलजे के लिए मुतासरीन में सहूलत पहुँचाई जा रही, जिससे रास्त फायदा मुतासरीन को पहुँच रहा। हुकूमत की जानिब से मुतासरीन को चेक्स मिलने पर उन तमाम ने शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर टाउन सदर कांग्रेस पार्टी बालकोंडा, संजीव गौड़, यूनुस, सतीश, राजेश्वर, वहाब, गंगाधर, दीगर कांग्रेस पार्टी कायदीन मौजूद थे। परवास टीवी की खबर का असर रुद्रपुर मंडल के रायपुर गांव में नर्सरियों की सफाई की गई और पौधों को पानी दिया गया। रुद्रपुर मंडल के रायपुर गांव में नर्सरियों का इंतजाम अफरा तफरी का शिकार है। परवास टीवी ने जुमेरात को एक खबर नश्र की, जिसकी वजह हुक्काम की जानिब से निगरानी की कमी है। अमले की मदद से जंगली पौधों और खुश्क पौधों को हटाकर साफ किया गया और पौधों को पानी दिया गया। इसी तरह मंडल के सिद्धापुर गांव में सफाई की कमी को लेकर खबर शाया हुई तो उन्होंने फौरन रद्द-ए-अमल की। गांव के गंदे नालों का कचरा साफ किया गया, जिससे गांव की आवाम खुश है। सीपीआई एमएल मास लाइन आर्मोर डिवीजन के असिस्टेंट सेक्रेटरी आर रमेश ने मरकजी और रियासती हुकूमतों पर ज़रूरी मजदूरों और गरीबों की फलाह व बहबूद को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने मुतालिबा किया कि हुक्मरान हुकूमतें जवाब दें और इंतखाबात में किए गए वादों को पूरा करें। सीपीआई एमएल मास लाइन के ज़ेरे एहतिमाम ज़रूरी मजदूरों के हमरा सिरकुंडा मंडल के पंडीमड़गू, चिमनपल्ली, ताड़ीपल्ली, चिन्नावालगोड़, पेद्दापल्ली और कोंडापुर गांव में एक वसीम मुहिम चलाई गई। इस मौके पर खिताब करते हुए पार्टी के आर्मोर डिवीजन के असिस्टेंट सेक्रेटरी रमेश ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने इख्तिदार में आने से पहले जो वादे किए थे उसे पूरा नहीं किया। उन्होंने अपनी तशवीश का इजहार किया कि अगर ज़रूरी मजदूर अपना मुतालिबा उठाते तो उनकी हालत काबिल रहम है। उन्होंने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि अपनी ज़रूरी ज़मीनें खोने और ज़रूरी मजदूर बनने वालों की तादाद में रोज बरोज इजाफा हो रहा। उन्होंने खबरदार किया कि अगर हुकूमतों ने इस तरफ तवज्जो ना दी तो ज़रूरी मजदूर हुकूमतों के खिलाफ मज़ाहिमत करेंगे। इस प्रोग्राम में रमेश जी, साई रेड्डी, लिब्बाद्री, दीगर भी मौजूद थे। డబుల్ చేస్తానన్నావు, అన్ని పెన్షన్లు పెంచుతానన్నావు, కానీ ఇంతవరకు ఏ పెన్షన్ కూడా పెంచకుండా దాన్ని యథావిధిగా కొనసాగిస్తున్నాం. మనం రేవంత్ రెడ్డి మంచోడు, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మంచోడు అని కాదు మన లెక్క. కేసీఆర్ మీద ఉన్నటువంటి వ్యతిరేకతను మనం ప్రజల్లోకి తీసుకుపోయినాం, ఆయనను పక్కన పెట్టినాం. రేపు తెల్లారి మాకు ఇచ్చిన హామీని నువ్వు నెరవేర్చకపోతే రేపు తెల్లారి ఖచ్చితంగా నీకు కూడా అదే గతి పడుతుంది ఆయన అని చెప్పేసి మనం చెప్పడానికి కొరకు ఈ నెల 27వ తారీఖు మొత్తం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చేస్తున్న కార్యక్రమం. ఒక సిరికొండను ఒక గడిపిలో కాదు, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చేస్తున్నాం. వ్యవసాయ కూలిగా నేనున్నా, నా భార్య కూలి పనికి పోతుంది, ఉపాధి పనికి పోతుంది, నేను వ్యవసాయ పనికి పోతున్నాను. రేపు మహిళా సంఘాలు కట్టుకోవాలి, రేపు నా ఇల్లు గడవాలి. ఇలా పిల్లల చదివిద్దామని అంటే ప్రైవేట్ స్కూళ్ళలో చదివించే పరిస్థితులు లేవు. గురుకులలో అయితే గురుకులలో సరైన సౌకర్యాలు కూడా లేవు, సొంత బిల్డింగ్లు కూడా లేవు. ఆ చదువు కూడా మనం అనుకుంటున్నాం మన పిల్లలు గురుకులంలో ఉన్నారు, చాలా బాగున్నది అనుకుంటున్నాం మనం. इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में एनडीए तो झारखंड में इंडिया इत्तेहाद की जीत। कौन बनेगा महाराष्ट्र का अगला चीफ मिनिस्टर, फडणवीस या शिंदे? महाराष्ट्र में एनडीए की जीत पर शहर में बीजेपी का जश्न, कांग्रेस अवामी एतमाद से महरूम, अर्बन एमएलए धनपाल। जोशो अकीदत के साथ कंटेश्वर की दोनों दरगाहों के 2 रोज़ा उर्स शरीफ का आगाज, कसीर तादाद में ज़ायरीन ने दी हाजिरी, पेश किए गुल्हाए अकीदत, खुसूसी दुआ व अस्कार का एहतमाम। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहे परवास टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज। परवास टीवी के लिए लीडिंग न्यूज एंकर की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल, वाक़ई गुलाम चौराहा नज़द विश्व शांति कॉलेज,
5 ता 7 बजे शाम राब्ता करें या कॉल करें 9553521111।